ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे। इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कार्यगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर आप उसे वापस पाना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो टोटका है बहुत ही कारगर टोटका है। लेकिन साधकों ध्यान में रहे, इस विधि का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग ना करे। गलत प्रयोग करने से इस विधि का जो प्रभाव है वो उल्टा भी हो सकता है। तो चलिए साधकों बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो चलिए साधकों बताते हैं यह विधि आपको किस दिन करनी है और इस विधि के अंदर आपको क्या सामग्री लेनी है, क्या सामान लेना है। साधकों यह जो विधि है यह आपको अमावस्या की रात में करना है। अमावस्या की रात में यह विधि करनी है। 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में यह विधि करनी है। और इस विधि को करने के लिए आपको एक मिट्टी के दीपक की आवश्यकता होगी, 2 लौंग की आवश्यकता होगी, एक ब्लैक या फिर रेड कलर के मार्कर की आवश्यकता होगी और एक कागज़ के टुकड़े की आवश्यकता होगी। यह चारों सामान अपने को लेना है और लेके अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है, जहाँ पे आपके आसपास में कोई ना हो, आपको कोई देख ना पाए, ऐसी जगह पे आपको बैठना है। और बैठ के सर्वप्रथम आपको करना क्या है साधकों, मार्कर लेना है। मार्कर की सहायता से उस इंसान का नाम हमें यहाँ पर लिखना है जिसे हम वश में कर रहे हैं, वशीभूत कर रहे हैं। उस इंसान का नाम हमें ऊपर लिखना है। जैसे मान लो हम किसी को वश में कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सामने वाले का जो नाम है वह है राजा। जैसे हम राजा को वश में कर रहे हैं तो नाम यहाँ पे लिख दिया राजा। फिर उसके बाद में साधकों हमें करना क्या है, उस नाम के नीचे हमें एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद में साधकों हमें करना क्या है, इसके नीचे अपना नाम लिखना है। जैसे मान लो मैं राजा को वश में कर रहा हूँ तो मेरा जो नाम है वह है राम, तो मैंने यहाँ पे राम लिख दिया। तो मैंने अपना नाम राम लिख दिया। फिर नाम लिखने के बाद में, खुद का नाम लिखने के बाद में साधकों जो नीचे शेष जगह बची है उस जगह के ऊपर हमें एक त्रिभुज बनाना है। जैसे 3 त्रिभुज बनाना, इस तरीके से त्रिभुज बनाने के बाद में साधकों हमें करना क्या है, इस त्रिभुज के ऊपर सबसे ऊपर वाली नोक के ऊपर हमें नंबर लिखना है 1, दूसरी वाली नोक पे लिखना है 2 और तीसरी वाली पे 3। यह बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली यंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो यह विधि आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको यह विधि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ध्यानपूर्वक देखना है और आपको खुद को करना है, किसी और का सहारा इसके अंदर आपको नहीं लेना है। खुद आप करोगे तो यह विधि बहुत ही कारगर, बहुत ही शक्तिशाली है। यह तीनों नंबर लिखने के बाद में साधकों हमें करना क्या है, इस त्रिभुज के अंदर सामने वाले का नाम हमें लिखना है। जैसे हम राजा को वश में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम राजा, इस त्रिभुज के अंदर भी राजा ही नाम लिखना है। और दोनों तरफ इधर भी आपको वशीकरण लिखना है, इधर भी आपको वशीकरण लिखना है। इस तरीके से इधर भी वशीकरण लिखना है और इधर भी वशीकरण लिखना है। इस तरीके से यह दोनों नाम लिखने के बाद में साधकों हमें करना क्या है, यह 2 लौंग लेनी है और दोनों लौंग लेके हमें इस त्रिभुज के अंदर रखनी है। त्रिभुज के अंदर रख के साधकों हमें यह जो कागज़ का टुकड़ा है हमें मिट्टी के दीपक के अंदर रखना है। इस तरीके से मिट्टी के दीपक के अंदर रखना है
और रखने के बाद में शाद को हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र का आपको 1001 बार उच्चारण करना है। मंत्र कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। आपको वह मंत्र बोलना है। इस तरीके से दोनों हाथ में इसे लेना है और दोनों हाथ में लेके एक छोटा सा मंत्र बोलना है। मंत्र है मम वश कुरु फट स्वाहा, मम वश कुरु फट स्वाहा, मम वश कुरु फट स्वाहा, मम वश कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको 1001 बार करना है। 1001 बार इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद में शाद को हमें यह जो मिट्टी का दीपक है अपने घर के अंदर 24 घंटे के लिए किसी गुप्त स्थान पर रखना है। रखने से पहले ध्यान में रहे साध को इस दीपक को इस तरीके से अपने हाथ में पकड़कर अपने खुद के सर के ऊपर से इस तरीके से राउंड में 7 बार घुमाना है और 7 बार इसे घुमा के आपको उस जगह पे रख देना है जहाँ किसी के हाथ ना लगे, कोई इसे छू ना सके, कोई इसे देख ना सके, ऐसी जगह पे इसे रख देना है। रखने के बाद में शाद को अमावस्या के अगले दिन जब आप उठने के बाद में आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है, नहा धो लेना है। नहा धोकर आपको यह मिट्टी का दीपक अपने घर से निकालना है और निकालकर आपको अपने घर से बाहर जाके किसी बहते हुए पानी के अंदर डाल के आ जाना है। अगर आपके आसपास में कोई बहता हुआ पानी आपके पास में नहीं है तो आपको किसी पीपल की पेड़ के जड़ों के अंदर मिट्टी के अंदर खड्डा खोद के उसमें दबा के आ जाना है। ध्यान में रहे साथ को यह दोनों काम में से कोई भी काम आप करोगे आपको वापस आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। जैसे ही आप यह टोटका करके आ जाओगे, आने के ठीक 24 घंटे बाद में आपका जो प्यार है वो आपके लिए खींचा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा। शायद को यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।